अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत और आज की हमारी जो वीडियो है वो वैक्सीन के हवाले से है। कोविड-19 की वैक्सीन। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमें कोविड-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। अगर लगवानी चाहिए तो कौन सी कंपनी की लगवानी चाहिए और कब लगवानी चाहिए, कितने डोजेज लगवानी चाहिए और किस एज के लिए लगवानी चाहिए। प्रेग्नेंट वूमेन को लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वुमेंस, उनको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। बूढ़े लोग जो हैं उनको लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया टीचर्स और उन स्टाफ के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या उनको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। छोटे बच्चों को क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आज की ये वीडियो सीरीज़ हमारी इन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए वैक्सीन के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करेंगे टाइम टू टाइम। अच्छा, कोविड-19 की वैक्सीन अभी हाल ही में आई है। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं। एक जो मोस्ट फेमस और जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक सिनोफार्म की वैक्सीन है और दूसरी एस्ट्राजेनेका है। सिनोफार्म चाइनीज़ है और एस्ट्राजेनेका भी पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है वो सिनोफार्म की वैक्सीन अवेलेबल है और थोड़ी बहुत जो अवेलेबल है एस्ट्राजेनेका भी अवेलेबल है। और अभी हाल ही में हमारे एनसीओसी के जो चेयरमैन हैं असद सर, उसने भी ये बताया है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कॉमन पीपल को, जो ज़्यादातर लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो सिनोफार्म की वैक्सीन लगाई जाएगी। एस्ट्राजेनेका की मेरे ख्याल में इन्होंने 5 मिलियन डोजेस ली हैं, या उससे भी कुछ कम या उससे थोड़ी ज़्यादा एस्ट्राजेनेका की जो उन्होंने डोजेस ली हैं। बहरहाल वो उसकी कंट्री में शॉर्टेज है, लेकिन सिनोफार्म की जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अच्छा, अब इसको ये है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी बहुत बाद में डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे पास गवर्नमेंट का जो डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो डेटा है, उन्होंने 2 दिन पहले रिलीज़ किया है और मैंने वो अपने साथ रखा हुआ है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट इस वैक्सीन के बारे में क्या कहती है और वो क्या कहते हैं कि उसके साथ क्या वैक्सीन आप लोगों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो डेटा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ने यह डेटा जारी किया है और ये डेटा जारी किया है 7 मई 2021 को। 7 मई 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ने ये डेटा जारी किया। डॉक्यूमेंट कोड है 71-01 और वर्जन है 01, मतलब पहला डॉक्यूमेंट है। और ये गाइडलाइंस है कोविड-19 वैक्सीनेशन की और इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में मैं नहीं जाता। इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, रेशनल भी बता दिए, इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं कि वैक्सीन को स्टोरेज किस तरह करते हैं और किस तरह इसको रखते हैं, इसको एडमिनिस्टर किस तरह करते हैं और इसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वैक्सीन लग गई है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ 2 पॉइंट्स शेयर करूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेटा दिया है कि किन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हु शुड रिसीव द वैक्सीन, मतलब वैक्सीन किन लोगों को लगवानी चाहिए। वो कहते हैं कि ऑल मेल अडल्ट ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जितने भी मर्द हजरात हैं 18 साल से ऊपर के, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरा है वुमेन ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स, वो औरतें जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा, अब 40 साल से कम उम्र वालों को क्यों नहीं लगवानी चाहिए, ये उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, एलिजिबल एडल्ट्स विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ एंड अदर स्टेबल क्रोनिक डिसऑर्डर, वो लोग जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की कोई बीमारी है या दूसरी कोई ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे से उनको आ रही है, वो लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि हु शुड नॉट रिसीव द वैक्सीन, किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उनकी उन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल बताई और वो काफ़ी लोग हैं वो जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। उन्होंने पहले पॉइंट ये लिखे कि वुमेन बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज पेंडिंग सेफ्टी डेटा, मतलब वो औरतें जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और उन्होंने लिखा है क्यों नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में हमारे पास कुछ सेफ्टी डेटा नहीं है, मतलब वैक्सीन पे कोई इतनी सर्च नहीं हुई है, क्योंकि ये वैक्सीन थोड़े 1 साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस की गई है, तो उनके पास कोई इतना एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वैदर ये 40 साल से उम्र वाले औरतों को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन पर टेस्टिंग नहीं की है।
तो वो लोग ये कह रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र औरतों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डेटा दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मेरे पे वो फायर मत करना कि डॉक्टर ने कहा कि वैक्सीन ना लगवाएं। ये मेरे पास डेटा है, अगर कोई पूछेगा तो मैं उसको सेंड भी करूँगा। नेक्स्ट है पीपल विद a हिस्ट्री ऑफ severe allergic reaction to any component ऑफ द वैक्सीन फार्मूलेशन। अगर किसी को इस वैक्सीन से कोई एलर्जी होती है तो फिर भी उन लोगों को वैक्सीन, मतलब किसी भी ड्रग से या किसी भी वैक्सीन से उन लोगों को एलर्जी होती है पहले, तो उनको ये वैक्सीन भी नहीं लगवानी चाहिए। द वैक्सीन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर पर्सन यंगर दैन 18 ईयर्स ऑफ एज पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ फर्दर स्टडीज़। मतलब ये 18 साल से कम उम्र लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जिस तरह बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने खुद बता दिया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्लिनिकल जो ट्रायल्स थे उन्होंने 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों पे चेक किया, 18 साल से कम उम्र वाले लोगों पे चेक नहीं किया। तो 18 साल से कम उम्र वाले लोगों के कोई सबूत हमारे पास नहीं है कि उनको नहीं लगाई, क्योंकि उनको लगाई नहीं गई है, उनको ठीक हुए नहीं हुए, उन पर कौन से साइड इफेक्ट हैं, तो ये गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं लगवानी चाहिए। फिर है द पीपल हु डेवलप क्लॉटिंग डिसऑर्डर विद द फर्स्ट डोज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। मतलब जिन लोगों को वैक्सीन लगी है और उनके खून में क्लाटिंग हुई है, जिसको हम खून के लोथड़े बोलते हैं उर्दू में, अगर खून में क्लाटिंग हुई है, खून जम गया है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअल्स हैविंग फीवर एट द टाइम ऑफ कमिंग फॉर वैक्सीनेशन कैन बी रीस्केड्यूल्ड आफ्टर द इलनेस इज सेटल। मतलब आप लोग अगर वैक्सीन लगवाने जाते हैं और आपको बुखार हो रहा है, ऑलरेडी बुखार हो रहा है, तो आपकी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। पेशेंट विद एक्टिव कोविड-19 कैन रिसीव द वैक्सीन वंस द आइसोलेशन पीरियड इज कंप्लीट। मतलब अगर आप लोगों को पहले से कोरोना की बीमारी है और उस वक्त आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते जब तक आपके जो आइसोलेशन पीरियड है 10 से 15-20 दिन का जो आइसोलेशन हम अलहदा करके मरीज़ को रखते हैं, वो पीरियड जब तक गुजर नहीं जाता वैक्सीन नहीं लगवा सकते। द पोस्ट कीमोथेरेपी में रिसीव द वैक्सीन 28 डेज आफ्टर कीमोथेरेपी। जिन लोगों को कैंसर होती है तो उसका हम कीमोथेरेपी करवाते हैं। अच्छा, अगर आपको कीमोथेरेपी हो रही है तो आप कीमोथेरेपी के 28 दिन के बाद आप लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, फिर मैं बताते चलो। अच्छा, दोज हैविंग एक्टिव जीआई ब्लीडिंग डिसऑर्डर और सीजर। अच्छा, जिन लोगों को मिर्गी हो रही है, झटके पड़ रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। या जिन लोगों को निज़ाम इंहिज़ाम में खून आता है, मिसाल के तौर पर आप लोगों को बवासीर की बीमारी है, खून आता है, या कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से आप लोगों को खून आता है, तो आप लोगों को भी नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन। Those with a history of heparin induced thrombocytopenia and thrombosis। अच्छा, ये हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे। एक ड्रग होती है हेपरिन, अगर वो लोग आप लोगों ने अगर उस ड्रग की वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर उस ड्रग आप लोगों ने लगवाई हुई है, वो मेडिसिन आप लोगों ने लगवाई हुई है और उसकी वजह से कभी आप लोगों के साइड इफ़ेक्ट आए हैं, तो उन लोगों को भी नहीं लगवानी चाहिए। हेपरिन एक ड्रग है। Those with a history of major blood clot occurring at the time as having low levels of platelets after receiving any COVID-19 vaccine। अगर किसी ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है और उनको ब्लड क्लॉट हुआ है, खून जम गया है या कोई और प्रॉब्लम हुआ है, तो उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि किन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और नहीं लगवानी चाहिए। मैं आप लोगों को एक डिटेल वो फार्मूला बता देता हूँ। 40 साल से कम उम्र औरतों को नहीं लगवानी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा उम्र औरतें लगवा सकती हैं, 18 साल से कम उम्र बच्चे नहीं लगवा सकते, चाहे वो मर्द है औरत है, वो 18 साल से कम में नहीं लगवा सकते, बड़े लगवा सकते हैं। दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, आप लोग लगवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई एलर्जी है, आप लोगों को कोई बुखार हो रहा है, आप लोगों को कोरोना हो चुका है, आप लोगों का 18 साल से कम है, औरत है 40 साल से कम है, हामला औरतें लगवा सकते हैं, लेकिन ये सारे बाकी लोग लगवा नहीं सकते। अच्छा, मैं खुद अपना ओपिनियन आप लोगों को देता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन ये है कि ये चूँकि ड्रग कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग बनती है तो उसके लॉन्ग टर्म ट्रायल्स चलते हैं। ख़ासतौर पर जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसके 2 से 3 साल ट्रायल चलते हैं। ट्रायल का मतलब ये है, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ये मतलब होता है कि वो चेक होती है, स्टेप बाय स्टेप चेक होती है, उसके 4 स्टेप होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चेक होती है, वो लंबे अरसे के लिए एक स्टडी होती है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक दवाई दी है, वो दवाई 3 से 4 सालों में मेरे जिस्म में क्या करेगी, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रायल है। अच्छा, मैंने एक दवाई खाई है, उस दवाई का मेरे जिस्म पे असर कितना पड़ता है, 2 से 3 दिन में मेरे जिस्म पे असर कितना पड़ता है, ये शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट है।
अच्छा, मैंने एक दवाई खाई है और उस दवाई का 3 से 4 साल बाद मेरे जिस्म पे क्या असर पड़ेगा, उसका कौन सा मुज़र असर मेरे जिस्म पे पड़ेगा, ये एक लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक होते हैं शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट, एक होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट का मतलब यह है कि आप लोगों ने एक दवाई खाई है, 3 दिन 4 दिन हफ्ते में आप लोगों के जिस्म पे कौन से अच्छे असरात हुए हैं, कौन से मुज़र असरात हुए हैं, ये इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट। लेकिन मैंने एक दवाई खाई है और 3 सालों बाद, 4 सालों बाद, 5 सालों बाद उस दवाई का मेरे जिस्म पे क्या असर हो गया, कोई चेंजिंग हो रही, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, ये जो वैक्सीन आई है इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट तो पता है। शॉर्ट टाइम में इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आपको बुखार होता है, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है, आपको जिस्म में पूरे में थकावट महसूस होती है, आप लेज़ी फील करते हैं। ये तो इसके हो गए शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में 3-4 साल बाद इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे वो किसी को नहीं पता। ना तो गवर्नमेंट ने कोई डेटा दिया है, ना वैक्सीन बनाने वालों ने कोई डेटा दिया है, और ना गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ पे लगाई जा रही है पूरी दुनिया में उनकी तरफ से कोई डेटा है, क्योंकि 3-4 साल गुजरे ही नहीं हैं। अभी तो वैक्सीन को आए हुए 3 से 4-5 महीने हुए हैं, तो 3-4 सालों बाद ये वैक्सीन क्या करेगी कोई पता नहीं। बहुत से लोग, बहुत सी क्या चाराइयाँ हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देती है, या ये बंदे की सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देती है, इसमें कोई मकनातीस इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी क्या चाराइयाँ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन 3 से 4 साल में ये क्या करेगी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं है, क्योंकि इस पर लॉन्ग क्लिनिकल ट्रायल्स अभी नहीं हुए हैं। जिस तरह उन्होंने खुद बता दिया है कि क्योंकि इसके इन्होंने कोई स्टडीज़ इनके पास नहीं है कि वो ये प्रूव कर सकें कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये मुज़र है या अच्छी है। इसी तरह इन लोगों के साथ ये स्टडीज़ भी नहीं की गई हैं कि 3 से 4 साल में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बनाई 1 साल के अंदर अंदर है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग ये लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते, आप लोगों को खुद ये डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि 3-4 सालों बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट आने हैं उसको किसी को नहीं पता। तो उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों का वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।